हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाला आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त रवि रंजन हूँ और मैं जीएसी रायपुर के थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज की जो हमारा टॉपिक है वो नीट 2024 के मार्क्स वर्सेज रैंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं खुद झारखंड से हूं और मैं ऑल इंडिया कोटा के तहत से जीएससी रायपुर में एडमिशन लिया हूं और मैं आपको थोड़ा सा नीट के बारे में थोड़ा और बात करूंगा और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए लाभदायक ही है, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। मैं यहाँ पिछले 3 साल से नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हमारे बच्चे पढ़ाए हुए कुछ एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ बीएमएस, कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो मैं नीट और जेई के बच्चों को पढ़ाता हूँ गैलेक्सी ट्यूटोरियल्स में। रायपुर का अच्छा कोचिंग सेंटर है, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। और मैं यदि और बात करूँ तो हमारा एक भाई है, अपना भाई, जो कि रिम्स रांची में फाइनल ईयर में है। वो अभी फाइनल ईयर में है। उसका ऐसे 2020 में 623 नंबर आया था। हमारी बहन जीएससी मुंबई में है और उसका भी ऐसे काफी अच्छा रैंक आया था। उसका गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका भी वहाँ एडमिशन हुआ है। ठीक। तो मैं यदि जो भी आज बात कर रहा हूँ, ये सब बात मैं एक्सपीरियंस के आधार पर कर रहा हूँ और मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ और उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ऐसे हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर नीट से रिलेटेड सारे चीज अपडेट किए जाते हैं और उसके साथ साथ आपको नीट में कैसे तैयारी करना है इसके बारे में हमेशा डिटेल दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो मैं 9th से 12th क्लास के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और इस चैनल पर 9 टू 12th, 9, 10, 11, 12 नीट जेई के बच्चों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो इस चैनल पर वो बच्चे भी सब्सक्राइब कर लेंगे, पेरेंट्स भी सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पर ऐसे ज़्यादा अपडेट दिए जाते हैं नीट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं नीट के बारे में। अब देखिए, कुछ लोग हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं कि आप तो नीट वाले हो, आप तो बायो वाले हो, तो जेई की केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हो? तो देखो, मैं बता दूं कि मैं जब बीएचयू का एक्चुअली एग्जाम होता था, बीएचयू में तो मेरा 208 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक। मैं जेई मेंस 12th के साथ मैं निकाला था, मेरा 34,000 रैंक था। फिर मैं कोटा गया, उस वक्त भी 34,000 के आसपास ही मेरा रैंक दोबारा आया था। तो जेई में मैं 2 टाइम निकाल रहा हूँ। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो झारखंड कंबाइंड में एक इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, एक मेडिकल का एग्जाम होता है, तो उसमें मेरा 51 रैंक था और मेडिकल वाला में 49 रैंक था पूरे झारखंड में। वीआईटी बहुत टफ एग्जाम होता था उस समय, तो उस वक्त मेरा 3 के आसपास मेरा रैंक था। तो मैं बहुत सारे एग्जाम को मैं एग्जाम दिया हूँ और बहुत सारे एग्जाम में क्वालिफाई भी किया हूँ। इसके अलावा और यदि मैं बात करूँ तो 10th और 12th में मैं दोनों में, 10th एंड 12th दोनों में मैं ए था, टॉप 10 का विद्यार्थी रहा हूँ झारखंड में, पलामू डिस्ट्रिक्ट में। तो आप ऐसे क्वेश्चन कुछ बच्चे करते हैं, क्या बायो के हो तो आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ाते हो? तो इसका भी आपका ऐसे आंसर मिल चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे कि नीट के बारे में। तो देखिए देखिए यहाँ है नीट यूजी 2024 मार्क्स वर्सेज रैंक का हमारा आज टॉपिक है। लेकिन थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आपको नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। आपका हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि हमें ऐसे 700 नंबर लाना है, 720 नंबर लाना है। तो आपको हमेशा टारगेट हाई रखिए। टारगेट हाई रखने करने का मतलब है ना कि यदि 500 नंबर आप टारगेट रखेंगे ना तो आपका 400 भी नहीं आएगा। आप यदि 300 नंबर टारगेट रखेंगे ना तो आपका 200 भी नहीं आएगा। तो टारगेट हमेशा 720 रखिए, तब जाकर के आप ऐसे 550, 600, 650, 700 नंबर आप ला सकते हैं। तो टारगेट हमेशा क्या रखना है? हमेशा आपको टारगेट हमेशा रखना है, हाई रखना है। समझ रहे हैं? आपको ऐसा टारगेट बनाना है। तो टारगेट में मेरे तरफ से क्या है जो एसेंशियल टारगेट है, मेरा भाई का 623 नंबर आया था उस वक्त, ऑल इंडिया रैंक 10,000 कुछ था या 9,000 कुछ रैंक था, मुझे ध्यान में नहीं है। उसको एम्स भी मिल रहा था, लेकिन एम्स रांची लोकल होने के कारण, झारखंड से ही हम लोग हैं, मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो वहाँ होने के कारण ऐसे उसको वहीं एडमिशन पापा दिलवा दिए थे। ठीक। तो मेरी बहन, मैं खुद, मेरे अंडर में इतने बच्चे तैयारी किए, पढ़ रहे हैं, तो आखिर उनको मैं करवाता क्या हूँ को बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो देखिए, मैं एक ही टारगेट बताता हूँ।
आपको थ्योरी पढ़ना तो है ही, चलो थ्योरी जितना पढ़ना है आप थ्योरी पढ़िए, नहीं पढ़िए उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस ना डेली के डेली आप कीजिए। 200 से ज्यादा क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है। एक टारगेट ए पर डे में आप ऐड कर लीजिए। यदि आप ये चीज नहीं करते हैं ना तो आपका ऐसा सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको डेली 200 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बायो में कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पर डे। फिजिक्स में पर डे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और केमिस्ट्री में पर डे 50 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी बुक का या मॉड्यूल या ऑनलाइन जैसे भी करते हैं आप। एक लाइन से आप टेस्ट टाइप कर देते चलिए, एक लाइन से 1 से लेकर के 100 तक बनाइए, तब जाकर के आप आंसर मैच कीजिए। आप ऐसे कहीं मत कीजिए कि एक बनाए एक का आंसर चेक किए, एक बनाए, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप 1 से लेकर 100 तक डायरेक्ट क्वेश्चन यदि बनाते हैं ना तो आपका ऐसा हमेशा डेली का डेली टेस्ट होगा। तो आपको ऐसे डेली ऐसे इसी प्रकार 100 क्वेश्चन बायोलॉजी में, 50 क्वेश्चन हो सकता है कि शुरुआती में हमसे भी, मेरा खुद ऐसे फिजिक्स में आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरा 150 प्लस स्कोर हमेशा रहता था। आप 2017, 2018, 2019 के आसपास आप देख सकते हैं कि कितना टफ क्वेश्चन आता था। अभी तो लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन आता है। जेई मेन का मैं तैयारी किया हूँ, आईआईटी एडवांस का तैयारी किया हूँ, कोटा का अच्छा मतलब जो एलन कोचिंग सेंटर था उसका स्टार बैच जस्ट एक नीचे बैच था, उसमें मैं तैयारी किया था। तो उसमें मेरा फिजिक्स में शुरुआती में ना मेरा 20 नंबर भी नहीं आता था, लेकिन वही था कि शुरुआती में भले पहला दिन 2 क्वेश्चन बनता था, 3 क्वेश्चन बनता था, लेकिन मैं डेली जब प्रैक्टिस किया ना तो मेरा ऐसे धीरे धीरे 1 महीना के अंदर 20 प्लस क्वेश्चन हमसे 1 घंटा में बनने लगा था। तो 1 घंटा में आपको बायो बनाना है, 1 घंटा में फिजिक्स बनाना है, 1 घंटा में केमिस्ट्री बनाना था। डेली आपको क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, चाहे जो भी हो जाए, आपको 200 क्वेश्चन बनाना ही है। यदि आप नहीं बनाते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपको एक ट्यूशन बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उसी दिन छोड़ेंगे जिस दिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान 2 ही प्रकार के मैं मानता हूँ, या तो आपका ऐसा लाखों का नुकसान हो गया हो, उस दिन आप ट्यूशन बनाइए मत बनाइए, या तो किसी का डेथ हो गया उस दिन मत बनाइए। बाकी दिन आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि आप यदि टाइम, क्योंकि टाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि उससे महंगा कुछ चीज नहीं है। आपका टाइम खराब हो रहा है। मेरा खुद 4 साल नीट के पीछे खराब हुआ है, समझ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन डेली की डेली प्रैक्टिस करना ही है। दूसरा बात आता है थ्योरी का और क्वेश्चन प्रैक्टिस का कितना रेशियो रखें हमेशा। तो थ्योरी 50% और क्वेश्चन भी 50% रखना। मान के चलिए कि आप 10 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा में 5 घंटा आपको क्वेश्चन और 5 घंटा आपको थ्योरी करना है। देखिए 1 घंटा बायो, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा फिजिक्स बनाइएगा, 3 घंटा, और 2 घंटा में आप एनालिसिस कीजिए कि इन क्वेश्चन में आप क्या गलती की है, क्या सही किए हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि टीचर आपको अलग पढ़ाए हैं, आपको जो टीचर रनिंग में पढ़ा रहे हैं वही चीज को आपको ऐसे बनाना है, वही चीज को आपको क्वेश्चन बनाना है। और जिस दिन लगता है कि आज कुछ नहीं है होमवर्क, तो आप क्या कीजिए कि आप बैक पोर्शन पढ़े होंगे, आप उसको ऐसे ट्राई कीजिए। खास करके 2 बातें और मैं बताना चाहूंगा कि बायो में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़े आप। टीचर भले बहुत पढ़ा रहे होंगे लेकिन एनसीईआरटी को भूल जाइए आप। पहले था कि थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता था, लेकिन अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। तो बायो को रख लीजिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को बायो जैसा डेली के डेली 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा, आधा घंटा ऑर्गेनिक, आधा घंटा इनऑर्गेनिक पर डे पढ़ेंगे। यदि आप रिपीटर है तो आपको तो वेट ही नहीं करना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। आप डेली पढ़िए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और बायो, कम से कम 1 चैप्टर पर डे रिपीट कीजिए। ठीक। अब बात है विदाउट टारगेट यू कांट क्लियर योर एग्जाम। आप क्लियर टारगेट के बिना ऐसे कुछ भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। नीट 2025 में टारगेट आपका कम से कम 680 प्लस होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष के बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि आपका 680 प्लस आपका मार्क्स होना ही चाहिए। नीट ऐसे एग्जाम ही केवल नहीं है आपका, ये ऐसे क्या क्या टेस्ट लेता है। तो आपका नॉलेज का टेस्ट लेता है, आपको तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तो आपका टेस्ट लेगा ही, लेकिन उसके अलावा आपको एक्यूरेसी कितना है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन बनाए तो 100 में से 50 क्वेश्चन सही हो रहा है, 60 हो रहा है, 70 हो रहा है, 80 हो रहा है, 99 हो रहा है, कितना हो रहा है, एक्यूरेसी का टेस्ट लेगा ही। उसके साथ साथ आपका स्पीड का टेस्ट लेगा। आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन को पढ़ भी लेना है, बना भी लेना है, एन एवरेज मान के चलिए, क्योंकि 1 मिनट ज्यादा समय नहीं मिलता। वहां सिग्नेचर होता है, फोटो लेते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो आपको 1 मिनट से ज्यादा समय मिलना वहां तो नहीं है। तो आपका एक्यूरेसी, फिर स्पीड आपको मेंटेन रखना है। स्पीड आपके पास, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चीज तभी आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप सुने भी होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस ही करना है, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। आप थ्योरी पढ़े चाहे नहीं पढ़े वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम जो लेता है पैसेंस का भी एग्जाम आपका लेता है, आपका पैसेंस का भी एग्जाम लेता है कि आप कितना एग्जाम हॉल में कितना। देखो मेरा तो एलन का टेस्ट में 680 प्लस नंबर आता था, 660 नंबर आता था, लेकिन जब एग्जाम दिखाते थे तो 560 563 नंबर पर लटक जाते थे, ये रिजल्ट आता था। तो समझ रहे हैं, तो पैसेंस आपको भगाना नहीं है।
अक्ल होते हुए भी आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, पेशेंस नहीं है। तो वो मेरे साथ घट चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इस वर्ष बात करते हैं कि नीट 2024 में और रैंक कितना रहा है, मार्क्स। तो देखिए 720 जो नंबर है इस वर्ष, 720 जो नंबर है इस वर्ष, वो 1 से 17 रैंक तक के बच्चों का है, यानी कि 17 बच्चों का नंबर आया 720 में 720। 715 जो नंबर है, समझिए कि 17 रैंक से 177 रैंक तक बच्चों का है, 100 कितना नंबर आया है, 715 नंबर। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा बच्चे हैं, से 700 प्लस मार्क्स में है। 705 नंबर जो बच्चा का नंबर आया है, उसका रैंक है 542, यानी 542 नंबर बच्चों का है से 542 बच्चों का है से मार्क्स कितना है, 705 मार्क्स पर रैंक पर वैलिड करेंगे। 705 नंबर से ज्यादा रैंक, 705 नंबर है उनका ऐसा रैंक 542 है, यानी 705 नंबर के आसपास 542 बच्चे हैं। 700 पर 2250 रैंक है, समझ रहे हैं, 2250 बच्चों का 700 नंबर आया है, यानी कि 700 से ज्यादा मार्क्स, 2250 मार्क्स आए हैं। 690 4406 रैंक है। 685 6232 रैंक है। 675 पर समझिए कि 11600 रैंक है। वही मेरा भाई का 623 नंबर आया था, तो उसका 10K के आसपास रैंक था, आप समझ रहे हैं दोस्त, 2020 में। और वो ऐसे 12th के साथ ऐसे मेरा भाई ऐसे एग्जाम को क्लियर किया था। वो कैसे क्लियर किया था, तो एक ही चीज में बताया, जो मैंने बताया वही चीज ऐसे वो क्लियर किया था। 671 मार्क्स जिसका है, उसका रैंक है 13,923 रैंक, और 665 है उसका 17,800। तो यहीं तक मान के चलो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पंजाब नहीं, दिल्ली और हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो यहाँ तक ऐसे बच्चों को कॉलेज तो 100% मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद वालों को आपको ऑल इंडिया कोटा का ऐसे हेल्प लेना पड़ेगा। तो आप देखिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपका 680 से ज्यादा नंबर होना चाहिए। अब देखिए 665 नंबर पर तो 17,800 रैंक है, और रैंक एक बार जो आ गया ना, वो चेंज नहीं होता है। समझिए कि जो 2020 में जो रैंक था ना, उससे ज्यादा ही नंबर ऐसे बच्चे लाए हैं। तो इस वर्ष जितना नंबर लाए हैं बच्चे ना 24 में, तो 25 में 100% मान के चलिए, पेपर कैसा भी बने, रैंक इससे भी बेहतर आएगा। अगला साल देखेगा बच्चे हमेशा टारगेट क्या करेंगे, इस वर्ष के जो बच्चे टारगेट क्या करेंगे कि हमको 680 नंबर लाना है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ज्यादा मार्क्स आएगा। अब 656 नंबर उसका देखिए रैंक है 25,500, 25,500 रैंक है। वहीं 650 वाले के 29,000 रैंक है। एक मेरी ही एरिया के लड़की का नंबर है 649 नंबर, उसको ऐसे पलामू का कॉलेज मिलेगा एमबीबीएस करने के लिए। अब 650 नंबर पर तो हो गया। 645 पर देखिए 33,000 रैंक है इनको, तब यहीं तक जो मिलना होगा झारखंड के बच्चों को, यहीं तक ऐसे कॉलेज मिल सकता है, 650 649 तक, इससे ज्यादा वाला को नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा, इधर से नीचे वालों को क्या मिलेगा, बीएमएस मिल सकता है, बीडीएस मिलेगा और बीएचएमएस मिल सकता है, कुछ कुछ राज्यों को छोड़ करके, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कटअप कम जाता है, तो यहाँ 600 वाले जिसका नंबर है उसको भी एमबीबीएस मिल जाएगा। वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेजर बड़े बड़े जो राज्य हैं जहाँ ज्यादा नंबर स्कोर करना पड़ता है, तो उनको समझिए कि उनका काम यही खत्म हो गया है। जिनका नंबर होगा ना 660 के आसपास, वहीं तक उनका काम खत्म हो गया है, उनका कॉलेज वहीं तक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे 638 नंबर पर कितना रैंक है, 40,116 रैंक। 630 पर देखिए 47,000 रैंक है। 615 पर 65,000 रैंक है। 606 पर 70,000 रैंक है। 627 पर 51,119 रैंक है। 605 पर 76,000 रैंक है। यहाँ तक आपको बीएमएस कॉलेज मिलने का चांसेस गवर्नमेंट कॉलेज इस वर्ष है, जिसका 605 के आसपास है। 603 वालों को 77,000 रैंक है। 551 वाला को ऐसे 91,527 रैंक है, और 550 वालों को 1,44,000 रैंक है। 544 जिसका नंबर है 1,49,000 रैंक है। 511 वाला को 1,93,000 रैंक है। 500 नंबर वाला को 2,09,000 रैंक है। 451 वाला को 2,85,550 रैंक है। 448 इसका नंबर है, उसका रैंक है 2,91,306। 414 जिसका नंबर है उसका 3,51,425 रैंक है, और 380 जिसका नंबर उसका रैंक है 4,20,000 रैंक है। जिसमें 331 नंबर है 5,65,970 रैंक है। 287 नंबर वाला को 65,771 रैंक है, सॉरी 65,000
सॉरी माफ कीजिएगा, 6,57,138 रैंक है। 251 का 7,74,559 रैंक है। 142 नंबर है जिसका, उसका 12 लाख रैंक है। समझ रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं। और देखिए 720, अब ऐसे मार्क्स की बात करें तो 720 से 715 के बीच जो नंबर जो रैंक है वो 1 से 67 के बीच रैंक है। 715 700 जो रैंक है 177 से 2250 रैंक है। 690 665 के बीच इतना रैंक है, देख सकते हैं। 4,406 से 17,800 और 656 से लेकर 638 तक 25,500 से 40,016 रैंक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं सबके बारे में ऐसे रैंक का डिटेल्स है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको टारगेट इसी प्रकार ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम इस वर्ष का परसेंटाइल का। देखिए तो ईडब्ल्यूएस का जो बच्चे हैं 720 से 64 के बीच इतना बच्चे हैं। 11,65,904 बच्चे हैं, इनका मार्क्स इसके पीछे से लाई कर रहा है। ओबीसी वालों का 163 से 129 के पीछे से इतना बच्चों का ऐसे स्कोर है। स्कोर नहीं है, माफ कीजिएगा, ये आपका ऐसे कट ऑफ परसेंटाइल इसके पीछे से स्कोर है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने हैं, उनका परसेंटाइल कितना है 40 है। एससी का 40 परसेंटाइल है और उनका 163 से 129 के बीच इतने बच्चे कितने हैं, 34,326 बच्चे। एसटी वाले को देख लीजिए तो इतने बच्चे हैं। समझ सकते हैं, इस प्रकार ऐसे सब ऐसे डाटा आपके पास है। अब हम बात करेंगे कि किस स्टेट में कितने बच्चे ऐसे स्कोर किए हैं। तो देखिए 700 से ज्यादा नंबर कितने बच्चों का, तो अंडमान निकोबार में एक भी बच्चा का नहीं है। आंध्र प्रदेश में 700 से ज्यादा बच्चों का नंबर 87 बच्चों का है। अरुणाचल प्रदेश में एक बच्चा का बस है 700 से ज्यादा नंबर। असम में 19 बच्चों का 700 से ज्यादा नंबर। बिहार में 50 बच्चों का है नंबर 700 से ज्यादा। चंडीगढ़ में 17 बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ में 14 बच्चे हैं। दादर एंड नागर में देखिए 0 एंड 0। देखिए अंडमान निकोबार में तो हो गया 87, तो हो चुका है जी। हाँ देखो यहाँ, अब ऐसे यहाँ दिल्ली में 120 बच्चों के 720 से ज्यादा। गोवा में 0। गुजरात में 145 बच्चे हैं 700 से नंबर ज्यादा। समझ रहे हैं, 146 नंबर 140 बच्चे हरियाणा में, 4 बच्चे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में 12, झारखंड में 16 बच्चे हैं 700 के आसपास। उत्तर कर्नाटक में 134, केरला में 194, लद्दाख, लक्षद्वीप यहाँ दोनों जगह 0। मध्य प्रदेश 40 बच्चे हैं। महाराष्ट्र में 205 बच्चे हैं। मणिपुर, मेघालय ये सब जगह नील रह गया। उड़ीसा में 72 बच्चे हैं 700 प्लस नंबर वाले। और राजस्थान में 482। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा 700 प्लस नंबर लाने वाले हैं तो राजस्थान के हैं। सिक्किम में नील। तमिलनाडु में 129 बच्चे हैं। तेलंगाना में 49 बच्चे हैं। त्रिपुरा में 4 बच्चे। उत्तर प्रदेश 184 बच्चे हैं जिसका मार्क्स कितना है 700 प्लस मार्क्स है। उत्तराखंड में 13 बच्चे हैं। वेस्ट बंगाल में 93 बच्चे हैं। कुल मिलाकर के 2317 बच्चे हैं जिनका मार्क्स कितना है 700 प्लस। और 4 ऐसे आउट ऑफ इंडिया बच्चों के हैं। समझ रहे हैं कितना आ रहा है। वही अगर 2023 का देखिए तो 2023 का आप देखिए, एक रैंक था उसका 720 नंबर था, जिसका 3 रैंक था उसका 716 नंबर था, जिसका 419 नंबर था, सॉरी 715 नंबर था उसका 419 रैंक था। और 20 जो रैंक था उसका 712 नंबर था। देख रहे हैं ना। और जिसका देखिए आप 645 वाले का आप लास्ट ईयर 23 से 5,000 रैंक था। इस वर्ष देखिए जिसका 600 नंबर था उसका 20,000 रैंक था। उसका 594 था उसका 23,000 रैंक था। और इस 590 था उसका 25,000 रैंक था। इस वर्ष समझ रहे 25,000 रैंक वाले कितना नंबर है 665 के आसपास नंबर है। और 30,000 इसका रैंक है उसका 580 नंबर है। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा लास्ट ईयर से इस वर्ष ऐसे वेरिएशन है। तो दोस्तों मेरे तरफ से यही कहने का मतलब है कि आपको ऐसे किसी भी हाल में तैयारी करना चाहिए तो बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहिए। मजाक मत लीजिए और तैयारी ऐसे बढ़िया से कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर नीट से सारे चीजें आपको अपडेट दिया जाएगा, कैसे पढ़ना है, फ्री मेंटरिंग आपको मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और झारखंड वालों सब्सक्राइब तक कर ही देना है आप लोग, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।